मध्य प्रदेश में गुरुवार को ओबीसी महासभा ने प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय आंदोलन किया। इस आंदोलन के तहत जिलों में विशाल रैलियां निकाली गई और प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए। ओबीसी महासभा ने यह प्रदर्शन अन्य पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर किया, जिसमें जातिगत जनगणना और पूर्ण 27% आरक्षण की प्रमुख मांगें शामिल थीं। छतरपुर जिले में ओबीसी महासभा के छत्रसाल चौराहे से मेला ग्राउंड होते हुए एक रैली निकाली गई और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। महासभा ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और राज्य व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम ज्ञापन भेजते हुए अपनी 3 प्रमुख मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की, जिसमें उनकी प्रमुख मांगें हैं। 1. 2025 की जनगणना में जातिगत जनगणना अनिवार्य रूप से कराई जाए। 2. मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को पूर्ण 27% आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। 3. शासकीय भर्तियों में ओबीसी वर्ग के लिए 13% आरक्षण पर लगी रोक हटाई जाए और लंबित नियुक्तियों को तुरंत पूरा किया जाए। महासभा ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आगामी 15 दिनों में इन मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 28 जुलाई को राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। इस बड़े प्रदर्शन में प्रदेश भर से ओबीसी समाज के युवा, महिलाएं, बुद्धिजीवी वर्ग, समाज सेवी और संगठन के कार्यकर्ता शामिल होंगे। चंदला से कांग्रेस विधायक आरडी प्रजापति ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही स्वयं ओबीसी वर्ग से है, तब भी समाज को उसका संवैधानिक हक नहीं मिल रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 52% से अधिक है, फिर भी समाज सिर्फ 27% आरक्षण की मांग कर रहा है, जिसे भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही। ओबीसी महासभा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। महासभा का कहना है कि जातिगत जनगणना ही वह आधार है जिससे यह प्रमाणित हो सकेगा कि किस वर्ग की कितनी संख्या है और उन्हें कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। प्रदेश के कुछ जिलों में आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में ओबीसी समाज के लोग शामिल हुए। खास बात यह रही कि रैलियों में युवाओं के साथ महिलाओं और समाज सेविकाओं की भी सक्रिय भागीदारी दिखी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किए गए, लेकिन लोगों के चेहरे पर सरकार की नीतियों के प्रति गुस्सा साफ दिखाई दिया। ओबीसी महासभा की कोर कमेटी के सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह आंदोलन समाज की मजबूरी नहीं, बल्कि अधिकारों के लिए जन चेतना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग आज भी सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है, जबकि उनकी जनसंख्या का आंकड़ा बहुसंख्यक में है। ऐसे में 27% आरक्षण उनका संवैधानिक अधिकार है, जिसे किसी भी कीमत पर छीना नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार ने ओबीसी समाज की मांगों को नज़रअंदाज किया तो यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा। ओबीसी समाज अब जाग चुका है और जब तक जातिगत जनगणना नहीं कराई जाती, लंबित नियुक्तियों पर कार्रवाई नहीं होती और आरक्षण लागू नहीं होता, तब तक यह आंदोलन चरणबद्ध रूप से चलता रहेगा। ये वो खबरें हैं जो कोई टीवी चैनल आपको नहीं बताएगा, इसलिए सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। शुक्रिया।